प्यारे दोस्तों, इस जंगल के सभी पंछी हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक टूनी चिड़िया ही थी जो खामोश बैठी रहा करती थी। उसे बाकी जंगल के पंछियों के साथ बैठना, उठना, खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अकेली अपने ही घोंसले के आगे बैठी उदास बैठी रहती थी, पता नहीं किन सोचों में हमेशा घूम रहा करती थी। सब पंछी उससे बात करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उसको किसी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा अपनी ही सोचों में मगन रहा करती थी। उसे कोई सरोकार नहीं था कि कौन जंगल में क्या कर रहा है। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। सभी पंछी उससे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो थी कि किसी को कोई जवाब नहीं दिया करती थी। इसीलिए सब पंछी उससे बात कर कर के खामोशी से वापस चले जाते हैं और वो उनको कोई बात का जवाब नहीं दिया करती थी। फिर एक दिन एक मीठी तोती उसके पास आकर बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। टूनी, तुम्हें हमारे पास रहते हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन तुम हो के हमसे कोई बात नहीं करती हो। कुछ तो बताओ अपने बारे में। आखिर तुम क्यों इतनी गमगीन रहती हो? किसी से कोई बात नहीं करती हो, ना हंसती हो, ना खेलती हो और ना ही कभी ज्यादा अनाज खाती हो। ऐसे तो तुम्हारी सेहत भी बिगड़ जाएगी। तुम किसी से अपने दिल की बात करोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी गमगीन रहती हो? लेकिन टूनी उससे पलटकर कोई जवाब नहीं देती। दूसरे दिन फिर वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है और वो भी टूनी से बातें करती रहती है, लेकिन टूनी उसको भी कोई जवाब नहीं देती। टूनी मीठी बता रही थी कि उसने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुम क्यों नहीं हमसे बात करती? क्या हम सब तुम्हें अच्छे नहीं लगते? कोई तो बताओ हमें, क्या आखिर तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? टूनी उसको भी कोई जवाब नहीं देती। फिर सारे पंछी मिलकर जंगल के मुखिया मिट्ठू को टूनी के पास भेजते हैं। फिर वो टूनी को समझाता है कि मुझे जंगल के सब पंछियों ने मिलकर भेजा है, उनसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। तुम कोई बात करो, हमसे अपना दुख शेयर करो तो तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। जंगल के सारे पंछी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। फिर टूनी अपना दुख उसके साथ शेयर करती है। मुखिया जी, मैंने 2 अंडे दे रखे थे। मैं और मेरा पति बहुत ही खुश थे। उसमें से अनकरीब बच्चे निकलने वाले थे, लेकिन जंगल में बाढ़ आई और मेरे दोनों अंडे उस पानी में बह गए। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाई। बस उस दिन से मुझे हंसना खेलना भूल गया है। फिर मिट्ठू तोता टूनी को समझाता है कि जिंदगी से इस तरह नाराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो और जिंदगी को एक मौका फिर से दो। कुछ ही दिनों में टूनी फिर से 3 अंडे दे देती है। उस पे मिट्ठू की बातों का बहुत असर होता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को एक और मौका देती है। वो फिर से हंसना खेलना शुरू कर देती है और 3 अंडे देने के बाद वो उसको बहुत ही खुशी थी कि उसने जिंदगी को दोबारा से अपनी शुरुआत कर ली है और उसको जिंदगी में फिर से वही खुशी मिलती है। वो बहुत खुश थी कि कुछ ही दिन में उसके अंडों से बच्चे निकल आएंगे। अब वो अपने अंडों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और बहुत मजबूत घर बना लिया था ताकि उसके अंडों को कुछ ना हो, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, उसके अंडे सेफली पड़े रहें।
और वो उन सब पंछियों के भी बहुत शुक्रगुजार थी जिन सब ने उसको समझाया था और उसने ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर दिया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। और टुनटुनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। फिर टुनटुनी को वो बुलाकर बताती है कि मैंने अब 3 अंडे दिए हैं। टुनटुनी भी उसके अंडे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके लिए बहुत सी दुआएं करती है। टुनी, अब तुम्हारे अंडों में से बहुत बहुत प्यारे बच्चे निकलेंगे और तुम्हारे पुराने गम सारे भूल जाओगी उन बच्चों को देखकर। हाँ टुनटुनी, मैं बहुत ही खुश हूँ और जल्दी से मेरे बच्चे निकले, मैं उनका बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ क्यों नहीं टुनी, हम सबको भी तुम्हारे बच्चों की बहुत खुशी है और जल्दी जल्दी बाहर आएंगे तो मुझे आंटी आंटी कह के पुकारेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे बच्चों पर आप सबका हक है, आप सब ने इनको इस दुनिया में आने के लिए मेरा सहारा बने हैं। फिर टुनी बहुत ही खुश थी। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे निकलने वाले थे। फिर वो टुनू से कहती है कि तुम प्यारा प्यारा अनाज ढूंढ के लाओ, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ नरम ग़िज़ा खाएंगे जब पैदा होंगे तो कुछ ही लम्हों में वो अंडों से निकलने वाले हैं, इसलिए तुम जल्दी से अनाज ढूंढ के लाओ मेरे बच्चों के लिए। टुनू भी बहुत खुश था कि अब उसके अंडे सही सलामत हैं तो उसमें से बच्चे भी सही सलामत निकल आएंगे। उन दोनों को बच्चों का बहुत ही शौक था। हाँ हाँ टूनी, मैं सब कुछ उनके लिए जमा कर लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना और इन्हें कोई तकलीफ़ मत होने देना। मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ टुन्नू जी, बिल्कुल मैं जानती हूँ आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर मुझे भी तो कुछ नसीहत करनी होती है ना आपको। फिर टुनी के अंडों में से बहुत प्यारे 3 बच्चे, जिनमें से एक गोलू, एक सुनहरी और एक पिंकी, उन तीनों का नाम टुनटुनी ने ही रखा था। टुनटुनी को भी बच्चों का बहुत शौक था, इसलिए उनके नाम उसने रखे थे। टुनी बहुत ही खुश थी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर। टुनी, तुम कुछ भी कहो, मैं तो सारा दिन इनके साथ खेलूंगी। मैं बिल्कुल भी इनको एक पल के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने तो घर का सारा काम समेट लिया, बस सारा दिन इन्हीं के खेलने के लिए। सारा दिन मैं अपने भांजों के साथ खेलूंगी। हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं, पर तुम्हें सब दोस्तों से कहना होगा कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ही तुम मेरे बच्चों के साथ सारा दिन खेल सकोगी। इसीलिए जल्दी से प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और देखिए हमारी प्यारी प्यारी वीडियो जो है सिर्फ आप लोगों के लिए। फिर सब पंछी टुनी के लिए बहुत ही खुश थे और टुनी भी अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और सब उनका बहुत ख्याल